गुड इवनिंग। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 5। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गुड इवनिंग। M1 M2 और इसके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? G M1 M2/R। तो इन दोनों का मिलकर जो है, ये मास जो है M1 और M2, ये दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू कितनी होती है? तो -G M1 M2/R। ठीक है। तो अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स होता, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ n पार्टिकल, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ n masses या n particles, number of pairs by which potential energy generated अब ये बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करने के लिए कितने पार्टिकल्स चाहिए? मिनिमम 2 चाहिए, 2 पॉइंट मासेस, है ना। तो 2 पॉइंट मासेस ये चाहिए आपको, तो आप लिख सकते हैं ना Nc2। ये हो जाएगा ना Nc2। मुझको मैं ऐसे लिख देता हूँ, n × n-1/2, ये Nc2 है। जैसे यहाँ पे 2 पार्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 × 2-1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1। मतलब कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 1। एक ही कॉम्बिनेशन बना है पोटेंशियल एनर्जी का। कितना कॉम्बिनेशन बना? 1। एक दो एग्जांपल करते, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर पे या वर्टेक्स पे मास रख दिया है m, ये डिस्टेंस L तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of the system. Find the gravitational potential energy of the system. कितना कॉम्बिनेशन? कितने पार्टिकल्स? 3। कितने कॉम्बिनेशंस? तो 3 × 3-1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आएगा। 3 कॉम्बिनेशंस किसका? एक इसका और एक इसका।
एक इसका कॉम्बिनेशन आएगा, एक इसका आएगा और एक इसका आएगा, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? U इक्वल्स टू, एक इसका आएगा तो gm²/L, एक इसका आएगा तो -gm²/L, एक इसका आएगा तो वही सेम आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, लेंथ सेम है, मास सेम है सबका, तो डायरेक्टली लिख देते gm²/L, है ना, -3 gm²/L। मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे रख दिया, m m m m, लेंथ है l l l l। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ कितना आएगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 6, बट आंसर करेक्ट नहीं है। आंसर 6, वो ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 आएगा, बट आंसर किसी ने बोला है -6gm²/L, वो रॉन्ग है। कॉम्बिनेशन तो 6 होगा, बट -6gm²/L वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कितने का लेंथ, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका लेंथ L है, फिर कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका लेंथ L नहीं हो कि कुछ और आ रहा है, 4, सही है। 4 कॉम्बिनेशन बनेगा जिसका लेंथ क्या है, L है, और बाकी का √2L। करेक्ट, करेक्ट, सही है, सही है। तो यहां से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स, तो ये आ जाएंगे आपके 4 × 4 - 1/2, तो कितना हो जाएगा 6। 6 किसका बनेगा, तो देखो 1 2 3 4, सही आंसर है तुम लोगों का, 1 2 3 4। 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जिसका लेंथ L है, और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, तो 2 कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जिसका लेंथ √2L है। देखो 4 का एक ये कॉम्बिनेशन लेंथ L है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन L है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी L है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी L है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी L है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस कितने बन, ऐसे पेयर्स कितने बन रहे हैं, 4। ऐसे पेयर्स कितने बन रहे हैं, 4। लेकिन एक पेयर ये भी है जिसका लेंथ जिसके बीच का सेपरेशन √2L है, एक पेयर ये भी है जिसके बीच का सेपरेशन √2L है, तो ऐसे पेयर्स 2 बन रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो -4gm²/L² -2gm²/√2L, √2, ये वाला डिस्टेंस √2L है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। कॉपी कर, थोड़ी स्पीड को फास्ट कर, ठीक है, थोड़ा स्पीड फास्ट कीजिए। L L L² नहीं, L L L² नहीं होगा, L² होगा तो फोर्स हो जाएगा, L आए, L। लेक्चर 8 बजे तक, अभी बोल दो ना कि अभी स्टार्ट किया, अभी एंड कर देते हैं लेक्चर, अभी स्टार्ट किया अभी एंड कर देते हैं। ऐसा टाइमिंग दिखा रहा है क्या तुम्हारे टाइम टेबल पे, पोर्टल पे ऐसा दिखा रहा है? 8:30 दिखा रहा है, तुम बोल रहे हो 8, पता है क्यूरियोसिटी नहीं है तुम लोग के अंदर पढ़ने का, वो कुछ ऐसा मजा नहीं आ रहा है, फिर कुछ मजा नहीं आ रहा है। क्यूरियोसिटी क्या होता है, क्यूरियोसिटी को बताया, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। अरे कितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा, अरे 3 बजे से पढ़ रहे हो तो इसमें मैं, मेरी क्या गलती है ये बताओ। कुछ लोग के लेक्चर्स होते हैं 8 to 2,
अब क्या बोलेगा वो कि सर 8 या 7 से स्टार्ट हुआ है लेक्चर, अभी तक छोड़ दो सर। लास्ट लेक्चर तो उसका ऐसे ही जाएगा हमेशा। और ये मत समझना कि इस बार बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करो। अरे बोर्ड कैंसिल करवा लोगे, जेई एडवांस होगा कैंसिल, नहीं होगा। ठीक है, डन। अरे बोर्ड तो हो गया, इस बार हुआ ना बोर्ड। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तुम लोग के टाइम पे। वही ना फिर। तो फिर अब देख लेंगे कितने पार्टिकल्स, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल रख दो या कहीं पे भी पार्टिकल रख दो, कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? 5। ऐसे समझो, कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे? 4, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल्स है, तो पहले नंबर ऑफ पेयर्स देख लो कितना आ रहा है। तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन कितना है? 4, 4 माइनस वन बाई टू कितना आएगा? 6। 6 पेयर्स कैसे? देखो एक ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन एल है, मास तो दोनों का सेम है। एक ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन एल है, मास सेम है। एक ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन एल है, मास सेम है। एक ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन एल है, मास एम है। तो 4 ऐसे पेयर्स हैं जिसके बीच का सेपरेशन एल है और मास सेम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो -4 GM1 M2/L, तो -4 GM² बाय L। फिर दो ऐसा आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो दो ऐसे पेयर्स होंगे जिसके बीच का सेपरेशन √2L है, तो -2 GM1 M2/√2L, √2L। क्लियर? नेक्स्ट, ये मान लो एक क्यूब है, सिंप्लीफाई करना है तो आगे सॉल्व कर दो ना यार, आगे सॉल्व कर सकते हैं ना। ये क्यूब है, आगे सॉल्व कर दीजिए, उसमें क्या है? ये क्यूब है, क्यूब, साइड लेंथ एल, साइड लेंथ एल। यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे मास है, ये मास है, ये मास, आइडेंटिकल मासेस, एम 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 एम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम। Find the gravitational potential energy of the system. ट्वेंटी एट बन रहे हैं। हाँ, तो देखो कैसे 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 आएगा। 28 बन रहा है, 13 GM² बाय L हो जाएगा। नहीं,
नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे, एक बार चेक, नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे, 8 इंटू 8 माइनस 1/2, 28 आ रहा है ना, 28। अब देखो 28 कैसे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एल लेंथ, एल वाला देख रहे हैं, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कॉम्बिनेशंस ऐसे है जिसके बीच, जिसमें दो मास के बीच का सेपरेशन एल है, तो यू की वैल्यू -12 जी एम स्क्वायर बाय एल। कितने हैं ऐसे कॉम्बिनेशंस, 12। ये 12 वाला पार्ट समझ में आया। अब देखो ये क्यूब है, इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, इस क्यूब में 6 फेसेस, 6 फेसेस है, ऐसा है। मान लो ये एक फेस है, ये एक फेस है, तो इस फेस में ये फेस डायगोनल आएगा, एक ये, एक ये, फिर से 12 समझ लो, पहले सेपरेशन एल वाला देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितना आया 4, ये कितना 5, ये कितना 6, ये कितना 7, ये कितना 8, ये कितना 9, ये कितना 10, ये कितना 11, ये कितना 12। तो 12 वैसा है जिसमें दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन एल है। अब देखो फेस कितना आएगा इसका, 6 फेसेस, तो एक फेस में कितने डायगोनल्स होंगे, 1, एक फेस में कितने डायगोनल, तो 1 2। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना, ये एल है, ये एल है, तो ये √2l, ये एल, ये एल, तो ये √2l। तो एक फेस में दो डायगोनल, तो 6 फेसेस, 6 फेसेस, कितना फेस डायगोनल होगा, तो 12, तो 12 जीएम स्क्वायर बाय √2l, 12 जीएम स्क्वायर बाय √2l। ये फेस डायगोनल की वजह से आया। अब देखो एक यहां पे है और एक यहां पे है, इसमें भी आएगा, बॉडी डायगोनल है वो क्या है, बॉडी डायगोनल। एक होता है फेस डायगोनल ये वाला, एक होता है बॉडी डायगोनल, यहां से जस्ट ऑपोजिट ये वाला, ये और ये एक हो जाएगा, ये और ये दो हो जाएगा, ये और ये तीन, ऐसे 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4। ऐसे ही काउंट करना है, ठीक है। मिस्टेक हो गया इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तभी मिस्टेक होगा, वरना नहीं होगा। तो कितने आएंगे बॉडी डायगोनल, 4। और उसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, उसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, √3l, √3l। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3l। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ये साइड है, एज पे जो होगा है ना वो, ये तो फेस डायगोनल वाला आएगा। अरे यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना होगा यार, यहाँ से ये वाला लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये सब तो पढ़ा होगा ना यार, नहीं पढ़ा क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल इन ए क्यूब, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, वही है ना लेंथ ऑफ, √3l हो जाएगा, √3l। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, इसको मान लो फर्स्ट, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है, इसमें यहाँ पे 3m है, यहाँ पे m है, और यहाँ पे 2m है, ये a है, ये a है, तो ये √2a हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ये इसके बाद एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, ये 2m है, ये m है, और ये 3m, ये 3m है, ये a है, ये a है, ये a, ये 2 है। पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, अभी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो चुका है। पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था,
अभी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो चुका है, तो फाइंड द वर्क डन बाय find the work done by an external agent, and एक्सटर्नल एजेंट कोई होगा तभी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। एन एक्सटर्नल एजेंट, पहले इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन √2a था, है ना। अभी अभी ऐसा किया है कि सबके बीच का सेपरेशन ए है। तो फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in changing the configuration of system, in changing the configuration of system from A, from 1 to बताइए कितना है। डन, कॉपी कर लिया इसको। (6gm² बाय कुछ सही लग रहा है, सही लग रहा है। सॉल्व करते एक बार मैच कर, ठीक है। डन, कॉपी कर लिया इसको। देखो यहाँ पे क्या है, देख लेते एक बार। ये ऐसा था, ये ऐसा है, ये ए है, ये ए है, ये √2a है। यहाँ पे मास क्या है, m, यहाँ पे 3m और यहाँ पे 2m। यहाँ पे m है, यहाँ पे 3m है और यहाँ पे 2m है, ठीक है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, 3 पार्टिकल्स 3 कॉम्बिनेशन, एक इसका (Gm2m/a), एक इसका (Gm3m/a), एक इसका (G2m×3m/√2a). तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, (G2gm²/a
-3 gm² / a -6 gm² / इसको इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको ये 5/5 gm² / a -6 gm² ऐसे ही रखो। ये फाइनल है, तो फाइनल में क्या आ जाएगा, ये a है, ये a है, ये a, कितना जाएगा -g 2m m/a -g 2m 3m/a -g m 3m/a। तो ये कितना जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा gm² / a और ये 6 gm² / a। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल -g 5 gma² / a -6 gma² / a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 gma² / a माइनस माइनस प्लस 6 gma² √2a। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से 6 gm² / a कॉमन आ जाएगा, ये जगह -1 + 1/√2, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आंसर -6 gma² / a, ये 1 - 1/, इसका आंसर आया है करेक्ट, -6 gma² / a × 1 - 1/√2। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो √2 - 1/√2a √2 - 1/√2a। हाँ पुट कर सकते हैं, बट ऑप्शन में √2 में आंसर रहेगा, क्यों पुट करना है, ऑप्शन में √2 में ही आंसर रहेगा, तो क्यों पुट करना है, वैसा है।
डन। देखो यार, ये बताओ, रेफरेंस किसी को भी मान लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं होती है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने वाली नहीं होती है, वो वही रहता है कि रेफरेंस किसी को माना, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ से, ये मान लीजिए अर्थ है, पार्टिकल एक बार इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था, फाइनली ये यहाँ पे आ गया। पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ये आ चुका है। ये इसका इनिशियल पोजीशन, और ये इसका फाइनल पोजीशन, और ये वाला सेपरेशन मैं मान लेता हूँ, इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, u इनिशियल, ये यहाँ पे है, इसका मास m, रेडियस r e, मास m e। तो पहले पोटेंशियल कितना होगा, इसका मास m मान लीजिए और इसका मास m, माइनस, हाँ, g m e m बाय r e होगा, यहाँ पे है तो माइनस g m बाय r e। u फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस जी, अरे ये सब इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ेंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं जाएगा इसमें, बट ये सब डिराइव यहाँ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कम नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना तो सिंपल हो जाएगा। इन्फिनिटी है ना, रेफरेंस लाइन क्या है, रेफरेंस लाइन कहाँ पे लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे जीरो होती है, जब दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो, इन्फिनिटी हो। ये बताया ना लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो इन दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। और आपको ये भी बताया है कि अगर सॉलिड स्फीयर है या हॉलो स्फीयर है, तो आप सरफेस पे या इसके बाहर, नॉर्मली क्या होता है, आप उस केस में इसके मास को सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। तो अभी इसके और इसके मास के बीच का सेपरेशन क्या है, आर ई होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जी एम ई एम बाय आर ई, और जब ये यहाँ पे आएगा तो जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना, जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम ई एम बाय आर ई। देखिए यहां से जी एम ई एम, आर कॉमन ले लिया तो आर ई एच बाय आर ई हो जाएगा। अब देखो आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया, आर ई से डिवाइड कर दिया, प्लस इसमें भी आर ई से मल्टीप्लाई कर दिया और आर ई से डिवाइड कर दिया, आर ई से। ये क्यों किया मैंने, आर ई से मल्टीप्लाई आर ई से डिवाइड इसलिए किया कि मुझे एक टर्म मिल जाए जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर का टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए, आर ई से मल्टीप्लाई और आर ई से डिवाइड क्यों किया, कि मुझे क्या मिल जाए, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर का एक टर्म मिल जाए, तो मैं इसको स्मॉल जी लिख दूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दूंगा। इसीलिए यहाँ पे आर ई से मल्टीप्लाई किया, आर ई से डिवाइड किया है कि यहाँ पे भी क्या आ जाए, जी एम ई बाय आर ई इंटू आर ई स्क्वायर आ जाए, तो उसको मैं जी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, तो जी एम आर ई बाय 1 प्लस एच बाय आर ई, जी एम आर ई बाय 1 प्लस एच बाय आर ई। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी एम, सॉरी, जी एम आर ई, यानी एम जी आर, एम जी आर।
बात आ रही है समझ में? इसका एलसीएम है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 + h/re, ये कितना हो जाएगा, g mgre, और यहां से आ जाएगा प्लस mgre, फिर आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा mgh, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गए, यहां से क्या आ गया आपका mgh/1 + h/r, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब इससे पहले जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता था वो mgh होता था, g कांस्टेंट मानते थे, इसका मतलब h की वैल्यू कम होती थी, है ना, h तो 100-200 मीटर होता था, if h is much smaller than r, अगर h की वैल्यू बहुत ही कम है r से, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाले टर्म को आप मान लो 200 मीटर है और ये 6400, ये 6400 किलोमीटर है, तो 1 के कंपैरिजन में ये वाला टर्म तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं, तो उस केस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला 0 हो जाएगा, तो mgh हो जाएगा, यही होता था पहले, होता था ना ये, तो यहाँ से h/re जो होगा ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा यू mgh हो जाएगा। तो अभी भी पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस किसी को भी मान लीजिए चेंज वही रहेगा, चेंज वही रहेगा, ठीक है, कॉपी कर। बट एक रेफरेंस इन्फिनिटी पे ही लेते हैं, इसमें ग्रेविटेशन में अपन रेफरेंस इन्फिनिटी पे ही लेते हैं, तो वो ज्यादा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन इंटरेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इंटरेक्शन, तो जब इन्फिनिटी पे पार्टिकल होगा तो उसका इंटरेक्शन, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो टेंड्स टू 0 होगा, तो इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसलिए उसको रेफरेंस मान लेते हैं। डन।
नेक्स्ट लिखेंगे कितना टाइम लगता है यार कॉपी करने में, थोड़ा स्पीड को फास्ट करो, नहीं तो अगर स्पीड अगर फास्ट नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर से सिर्फ पढ़ाऊंगा, तुमको कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा, आप बाद में कॉपी करते रहिए, वरना स्पीड को फास्ट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे maximum height attained by maximum height attained by the particle। देखो यहां से अब पार्टिकल को, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, मास एम ई रेडियस आर ई, कहां से प्रोजेक्ट किया, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसका मास एम मान लो। A particle is projected from the surface of earth with velocity v naught, तो कितनी मैक्सिमम हाइट होगी, ये पढ़ा था अपन ने वर्टिकली अपवर्ड मोशन, क्या होता था मैक्सिमम हाइट, उसमें फॉर्मूला क्या होता था, डायरेक्ट बताओ। पार्टिकल को v नॉट से प्रोजेक्ट किया तो कितनी हाइट होती थी मैक्सिमम, v स्क्वायर बाई 2g, v स्क्वायर बाय 2g करेक्ट, बट यहाँ पे v स्क्वायर बाय 2g नहीं लगाएंगे, v स्क्वायर बाय 2g क्यों नहीं आएगा, v स्क्वायर बाय 2g कोई बताएगा, v स्क्वायर बाय 2g क्यों नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर, बिकॉज g वेरिएबल है। वेरी गुड, g क्या है, वेरिएबल। मान लेते हैं कि जब ये यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पे आया है ना, जब ये यहाँ पे आएगा, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, यही h है, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो जब ये यहाँ पे आएगा मैक्सिमम हाइट के लिए, ये तो हर जगह पे सेम ही होगा कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 होगी तभी मैक्सिमम हाइट होगी, 0 होगी तभी मैक्सिमम हाइट होगा, 0 होगी तभी मैक्सिमम हाइट होगा। बट अगर किसी एंगल से प्रोजेक्ट करोगे ना, अगर किसी एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो कंपलसरी नहीं है कि फाइनली इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे। जब किसी एंगल से आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि मैक्सिमम हाइट के लिए वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन अगर वर्टिकल इस टाइप से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। वेरी गुड, कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल मतलब, वर्टिकल मतलब कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब जब एक लाइन आप वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब कौन सा, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो कोई भी लाइन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी वर्टिकल है, यहाँ पे अर्थ है तो ये भी वर्टिकल है, अर्थ है तो ये भी वर्टिकल है, तो इस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा 0 होगा, इस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या क्या लगाते थे अपन, FC नेट सेंट्रिपेटल फोर्स जो होता था वो कौन प्रोवाइड करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट वो यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों होगा, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जहां पे वर्टिकल पोजीशन चेंज होता है वहां पे क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां पे जहां पे वर्टिकल पोजीशन चेंज होता है वहां पे क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे। तो यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, या टोटल यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, तो ये क्या है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से आ गया ये। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इसके पास काइनेटिक है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, ये लिख देता हूं मैं, यू फाइनल प्लस के फाइनल,
तो यू इनिशियल कितना होगा यार, -GME m/r। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी, हाफ mv0 स्क्वायर। फाइनल कितनी, तो -GME m/r प्लस RE प्लस H, या R प्लस H बोल दीजिए, ये 0 है। m स्मॉल कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ रहा है, तो -GME/RE। अब देखो RE स्क्वायर चाहिए मुझे, तो RE से मल्टीप्लाई कर दो, RE से डिवाइड, ये आ जाएगा V0 स्क्वायर/2। ये कितना आ जाएगा, तो -GME RE से मल्टीप्लाई कर दिया, RE से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे RE कॉमन ले लिया, तो 1 + H/RE। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -GRE प्लस V0 स्क्वायर/2। ये कितना हो जाएगा, तो -GRE GME/RE स्क्वायर जी हो जाएगा, RE बाय 1 + H/RE, 1 + H/RE। ठीक है, तो मैं इसको इस साइड लेकर जाता हूँ, इसको इस साइड लेकर जाइए, या इसको, हाँ ज्यादा बेटर है, इसको इस साइड लेकर जाइए। तो -GRE 1 + H/RE, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस GRE। तो एक टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 + H/RE, ये हो जाएगा -GRE प्लस GRE प्लस GH, RE कैंसिल, GH, ये टर्म कैंसल आउट हो गया, इसको इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा V0 स्क्वायर 2 को इस साइड लेकर आओ, 1 + H/RE इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2GH। तो 1 + H/RE इक्वल्स टू 2GH/V0 स्क्वायर। तो H/RE की वैल्यू कितनी हो गई, H/RE कितना हो गया, तो 2GH/V0 स्क्वायर -1। अब RE को इस साइड लाइए, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, नहीं, H को इस साइड लाऊंगा मैं, H वेरिएबल, H फाइंड करना है ना, H को लाऊंगा यहाँ से, इसी साइड लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए 1 इक्वल्स टू 2GH/V0 स्क्वायर माइनस H/RE। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू H कॉमन ले लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए, V0 स्क्वायर RE, तो ये हो जाएगा 2GRE माइनस V0 स्क्वायर। तो H की वैल्यू कितनी हो गई, तो V0 स्क्वायर RE बाय 2GRE माइनस V0 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, यही हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, इस पार्टिकल की स्पीड जो होनी चाहिए है ना, वो भी लार्ज होनी चाहिए। V0 की वैल्यू है ना, जैसे किलोमीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, तभी जी वैरी करेगा। मीटर पर सेकंड में मान लो 100 मीटर 200 मीटर, उन सब में क्या वैरी करेगा, बात आ रही है समझ में। तो वैसा किलोमीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये वाला टर्म देखिए, कॉपी कर लीजिए, हाँ उसी में आता है वो, नॉर्मली उसी में आता है, जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट देखोगे ना, तो उन सब चीज में आएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट, कॉपी करने दो, बाकी सबको भी कॉपी करने दीजिए। आगे खुद से एक बार सॉल्व करो ना, एक बार ट्राई करो ना आगे सिंप्लीफाई करने की। यस, सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। अगर आप फॉर्मूला लर्न नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये होता है कितना फॉर्मूला लर्न करें, तो समझ में आना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, हाँ
maximum height is independent of mass of object. Maximum height is independent of mass of object. हाँ वही है कि टाइम टाइम कम जाएगा, टाइम कम जाएगा, वरना डिराइव करने में तो टाइम तो लगेगा यार। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से देखो ये और ये है, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, इसको इस साइड लेकर जाओ, इन दोनों का डिफरेंस करो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एटलीस्ट अगर आपको एक्सप्रेशन आपने लर्न कर लिया mgh/1 + h/re, तब ये सिंपल हो जाएगा, तब 2-3 स्टेप में, इसके बाद 2-3 स्टेप में ये आंसर आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना बेसिकली, दिस माइनस दिस, इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसका अगर एक्सप्रेशन अगर आपने लर्न कर लिया mgh/1 + h/re तो सिंपल हो जाएगा। किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका एक क्वेश्चन मैं करूंगा, लास्ट में करूंगा, अभी नहीं, जब आपको सैटेलाइट पढ़ाऊंगा ना उसके बाद करेंगे वो क्वेश्चन। किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो उसको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे। डन। डन। देखिए टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कोई फॉर्मूला नहीं आएगा यहाँ पे, कैसे सॉल्व करना है उसको समझ, कैसे सॉल्व करना है उसको समझ। ये अर्थ है, मास एमी, रेडियस आर। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने वेलोसिटी से, v0 से, तो मैक्सिमम हाइट पे आया, ये यहाँ पे आया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये इसकी मैक्सिमम हाइट। ये बताओ कि क्या इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा, टाइम फाइंड करना है, जी तो कांस्टेंट है नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इस पे जो फोर्स होगा वो वेरिएबल होगा।
अगर फोर्स वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो डायरेक्टली क्या सॉल्व कर पाएंगे इसको, फॉर्मूला लगा पाएंगे टी इक्वल्स टू यू बाई जी, ऐसा फॉर्मूला लगा पाएंगे? नहीं ना, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। विदाउट इंटीग्रेशन आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो इंटीग्रेट किसको करेंगे, मुझे टाइम फाइंड करना है और h की वैल्यू पता है, तो इंटीग्रेट किसको करेंगे? अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे, मान लीजिए यहाँ पे जी को नहीं, देखो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लूं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैं फाइंड कर लूं, ये वाला डिस्टेंस y मान लेता हूं मैं, तो y डिस्टेंस पे अगर इसकी वेलोसिटी v है, अगर मैं v फाइंड कर लेता हूं, v एज अ फंक्शन ऑफ y, तो v को आप लिख सकते हैं dy बाई dt, v को आप लिख सकते हैं dy बाय dt। ये बात आ रही है समझ में? और वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी, अरे ये समझ में आ रहा है? हाँ डी एच बाई डी टी भी करेंगे चल, बट एच इसको मान लिया ना, इसीलिए मैं डी एच बाई डी टी नहीं लिख रहा हूँ, इसको इसी को मैंने एच मान लिया, तो फाइनली अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे एच आएगा, वाई इक्वल्स टू 0 टू एच, वो सब करेंगे अपन। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करूंगा, ये फाइंड करना है पहले कुछ। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो क्या आएगा, के ई इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के ई फाइनल प्लस यू फाइनल। तो यहाँ से आ जाएगा के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। के इनिशियल कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की वैल्यू एम जी एच, एच की जगह पे वाई, वाई डिस्टेंस पे है तो वाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वाई बाय आर ई होगा ये एम जी वाई बाय 1 प्लस वाई बाय आर। तो m ये पहले ही डिराइव किया इसको, m m m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाई 2, इसको इस साइड लाइए, माइनस जी वाई बाय 1 प्लस वाई अपॉन आर ई इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2, इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 2। तो एलसीएम ले लीजिए यार, v वी स्क्वायर माइनस 2 gy इक्वल्स टू 1 प्लस, या ऐसे ही रख देते हैं, एलसीएम नहीं लेते, 2 से इस 2 को इस साइड लाओ, तो ये जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 gy, क्योंकि अलग से सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर, y प्लस वाई बाय आर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 gy बाय 1 प्लस वाई अपॉन आर ई अंडर रूट में आएगा। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, dy बाय dt, dy बाय dt, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 gy इंटू 1 प्लस वाई बाय आर ई रेज टू 1 बाय। तो टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy इक्वल्स टू dt अपॉन वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 gy बाय 1 प्लस वाई बाय आर रेज टू हाफ। इंटीग्रेट कर दीजिए, y की वैल्यू जब 0 है तो टाइम 0 है, जब y की वैल्यू h है तो टाइम t। तो यहाँ से आपको आंसर आएगा। अब बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि ये सिंप्लीफाई होके एक सिंपल सा टर्म दिखेगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। इस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे अपन आगे, अभी नहीं आगे करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे, बट एक बार मैं पोटेंशियल पढ़ा दूंगा। तो डिवाइड होगा ना, ये इस साइड, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई, अरे एक मिनट गलत कर दिया, ऐसा कर लो, इसको dt लिख दो, इसको dt लिख दो, dy लिख दो, इसको इस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, ये dy है 0 टू h 0 टू t, इसको dt लिख दो और इसको dy लिख दो, है ना, y का टर्म है तो y के साथ रहेगा, y का टर्म है तो y के साथ रहेगा, t का टर्म अलग रहेगा। इस पे भी क्वेश्चन होगा।
बट अभी नहीं, कुछ आगे जब मोशन ऑफ सैटेलाइट बताऊंगा वहीं पे करेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले वाले का भी क्वेश्चन करेंगे, इंक्लाइंड वाला, मतलब किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया तब क्या हो। जैसे फील्ड, पहले फील्ड पढ़ा तो उससे फोर्स फाइंड करना सिंपल हो गया, वैसे ही जब आप पोटेंशियल पढ़ लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना थोड़ा सिंपल हो गया। तो इसलिए एक बार पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने के बाद एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। नहीं, ये सब चैप्टर क्या, जो पढ़ा दिया वही सब फेवरेट है। ये सब तो सिंपल सा चैप्टर है, इन सब में मजा थोड़ी आता। मजा तो रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, इन सब में। ये सब बहुत सिंपल है, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं, समझो। वाई दिखने में लग रहा है सर, वाई डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से एक चीज समझ लीजिए, यहाँ से वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, बट वाई डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी तो डिक्रीज हो रहा है, बट वाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वाई को कहां से कंसिडर कर रहे हैं, वाई इंक्रीज हो रहा है ना, वाई इंक्रीज हो रहा है, बट वेलोसिटी डिक्रीज। एक मिनट, ये भी सही बोला किसी ने, सही बोला यार। वाई से तो अपने को मतलब वी से, वी तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, वी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, बट वी डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। बट डी वाई बाई डी टी, वाई तो इंक्रीज हो रहा है, वाई अपन यहां से कंसिडर कर रहे हैं ना यार। तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। डिस्टेंस अगर मैं इस साइड से कंसिडर करता ये वाला, तब मैं नेगेटिव लिख देता इसको। अच्छा ठीक है, एक बार सॉल्व करेंगे तो। बट बिल्कुल सही बात है कि वी अगर सर डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव होना चाहिए। बट नेगेटिव कब होता है, जब ये डिक्रीज होता ना, ये वाला टर्म डिक्रीज होता ना, तभी लिखते हैं अपन। एक मिनट, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। एक मिनट, रुकन रुकन, तो भी पॉजिटिव ही आता ना, हाँ ये भी सही। हाँ, डी वाई बाई डी टी डिक्रीजिंग ही है, ये बात भी सही है, इसका रेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी टी डिक्रीज ही होगा। मतलब ये जितना फास्ट इंक्रीज होगा उससे फास्ट ये इंक्रीज, मतलब डेल्टा टी हो जाएगा, तो इसका रेट जो है वो डिक्रीज होगा। नेगेटिव साइन लगा दो, आए आना चाहिए, आना चाहिए नेगेटिव। क्या है स्क्वायर, ओ ये वाला बोल रहे कि सर ये अंडर रूट में आ गया तो ये नेगेटिव कैसे आ गया। ये वाला टर्म डिक्रीजिंग है ना, ये नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना। माइनस लगा दीजिए, आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आए, माइनस आना चाहिए बिकॉज डी वाई बाई डी टी नेगेटिव ही। हाँ, 12th का टॉपिक इजी है एज कम्पेयर टू 11th, इजी है क्योंकि वेलोसिटी जैसे जैसे जा रहे हैं, अब बात समझो,
यहां से जैसे जैसे आप जाओगे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप यहां से यहां पे जाओगे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए नेगेटिव। नहीं 11th का, ये भी 11th में ही, 12th में थोड़ी है। ये 11th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में, ये 11th में। और एसएचएम भी 11th में, जो आपको सेकेंड ट्रैक में बताया जाएगा। रोटेशन, यस। हाँ वो समझ में आ जाएगा, वो आ जाएगा, माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाएगा। हाँ 11th के एक दो टॉपिक ही है, ये लास्ट है। मैं इस ट्रैक में ये लास्ट है, उस ट्रैक में क्या होगा, तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चल रहा होगा, वो सब कंप्लीट होने के बाद एसएचएम आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। रे ऑप्टिक्स था, रे ऑप्टिक्स 12th का टॉपिक। हाँ वेव्स भी है, करेक्ट, वेव्स भी है। हाँ यार, दो चैप्टर है उधर, उधर दो चैप्टर, इधर एक, ये 3 चैप्टर है मान लो। 12th में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है, 12th का भी तो एक पार्ट कंप्लीट है रे ऑप्टिक्स वाला। रे ऑप्टिक्स नहीं, बहुत जल्दी खत्म हो गया। इलास्टिसिटी होगा देखना, इलास्टिसिटी या फ्लूइड्स करके, उसी में सब है। इलास्टिसिटी या फ्लूइड्स करके, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड करके कोई चैप्टर है, सॉलिड एंड लिक्विड करके कोई चैप्टर है वो। हाँ तो वही है, वही वही है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सिंपल है, वे डिफिकल्ट कुछ नहीं, सिंपल है, सब सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। देखो नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रोटेशन ज्यादा डिफिकल्ट है। एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम में बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है, इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन एसएचएम के डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना। 12th ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 11th, ज्यादा इजी है। और ग्रेविटेशन तो उससे तो इतना सिंपल आ गया अभी पूरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा स्पीड फास्ट करो, इतना सिंपल है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको वी से डिनोट। इलेक्ट्रोस्टैट्स तो मैं तो और बोलूंगा तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, आराम से हो जाए, नवंबर तक हो जाना चाहिए तुम्हारा सिलेबस में। अभी जाएगा, टाइम जाएगा यार, 5-6 लेक्चर्स अभी लगेंगे, क्योंकि कुछ अभी जब तक पोटेंशियल खत्म नहीं होगा ना, तो आगे वाला तो 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। पोटेंशियल के बाद वाला जो टॉपिक है ना, वो 3-4 लेक्चर्स बहुत डिस्कस करते हैं, इतना टाइम नहीं जाएगा। तो देखो जहां पे पोटेंशियल की बात होगी, सब सिंपल है। हाँ यहां से भी किया तो आ जाएगा, समझो पहले भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या करते हैं, एक मास होता है और दूसरा मास होता है, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं। इस केस में जो ये मास होगा, मान लेते एम नॉट, कहां से, इन्फिनिटी से ला रहे, ये पहले यहाँ पे था इन्फिनिटी, आर यहां से कंसिडर कर रहे हैं, यहां से कंसिडर कर रहे हैं आर, इस अभी सेपरेशन इन दोनों के बीच का ये आर है, डायरेक्शन ऐसा शो कर रहे हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है ये वाला, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये फाइन। बट इस केस में ये जो मास होगा ना, इस मास को, ये जो मास होगा ना, ये हो जाएगा यूनिट मास। क्या हो जाएगा, यूनिट मास। टेस्ट मास भी बोल सकते हैं चलेगा, बट डेफिनेशन में मैं यूनिट मास लिखूंगा। तो जब इस मास को आप यूनिट मास से चेंज करोगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, अगेंस्ट दिस interact against the force of attraction between masses, work done by an external agent against the interaction forces of system to move up unit mass from infinity to a given point. To move a unit mass from infinity to a given point is known as gravitational potential. सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें ये वाला जो मास है वो यूनिट मास है। तो देख लेते हैं, चलिए लिखेंगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
gravitational potential, the gravitational potential at a point, at a point, at a point of a body, of a body is defined as, is defined as, defined as the amount of work done, the amount of work done, work done by an external agent, the amount of work done by an external agent, by an external agent to, by an external agent against, against the interaction of system forces, interaction of system forces bringing a unit mass, a unit mass from infinity, from infinity, from infinity to a point, to a point near the vicinity of, the vicinity of सोर्स चार्ज, सोर्स मास। सोर्स मास का मतलब जिसकी वजह से आपको फाइंड करना है, जैसे ये है, ये फिक्स्ड है, इसकी वजह से, जिसकी वजह से आपको फाइंड करना है उसको। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा, मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे क्या, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे देख लो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, -G m m0/r हो जाएगा, -G m m0/r। यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 मान रहे है ना, 0। तो अभी इसके बीच का पोटेंशियल कितना आएगा, -G m m0/r। अगर ये 1 यूनिट हो जाए तो उस केस में वर्क डन कितना आएगा, -Gm/r होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी -Gm/r को क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब ये 1 यूनिट हो जाएगा, m0 की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी तो क्या होगा वर्क डन, -Gm/r। उसी को क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इसको 1 यूनिट नहीं मानेंगे तो m0 से डिवाइड कर दीजिए, m0 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही चीज लिखा है, इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे ये मास m है, मुझे इसकी वजह से फाइंड करना है पोटेंशियल, किसकी वजह से, इसकी वजह से, सोर्स मास, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। m0 मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख दीजिए, Gmm0/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मास m, मास m एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r, एट अ डिस्टेंस r। तो ये वाली वैल्यू v हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, u बाय m0, कितना जाएगा, -Gm/r। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे, मास से डिवाइड कर देते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स को मास से डिवाइड कर देते थे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एनर्जी को डिवाइड कर देंगे मास, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -Gm/r। इसका मतलब अगर एक पॉइंट मास m है तो इसकी वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, -Gm/r, -Gm/। नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ उन सबको, पहले कॉपी कर। हाँ HCV+ बुकलेट सही है। जिसको बेसिक अभी तक जितना चैप्टर हुआ है मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत भी आता है, सॉल्व कुछ नहीं किया है फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है, अगर अभी से भी वो पढ़ना स्टार्ट करेगा इस चैप्टर से, ग्रेविटेशन,
तो एटलीस्ट ग्रेविटेशन से आगे वाला टॉपिक उसका बहुत सही हो जाए, फिर बाद में वो रिवाइज कर सकता है मैकेनिक्स। अरे मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी तक तो सबको आता है यार, कोलिजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मैकेनिक्स कर सकते हो, मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हो आप। अब जो है मैकेनिक्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। वो होता है कि कंप्लीट होने के बाद भी सॉल्व करेंगे, बट अभी कर सकते हो, मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं अपन, है ना। तो अभी ये टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, इसीलिए अब आप स्टार्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स आए तो जरूर पूछिए, ऐसा नहीं कि ये तो बुकलेट नहीं है, HCV नहीं है, डाउट आए तो जरूर पूछिए। अभी तुमको लग रहा है कि मैकेनिक्स इजी है, मैकेनिक्स का जो ये है ना, सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट, सेंटर ऑफ मास तो इजी है, सेंटर ऑफ मास तो इजी है। सेंटर ऑफ मास का जहां से वो आता है ना, सेंटर ऑफ मास फ्रेम स्टार्ट होता है ना, वहां से थोड़ा टफ हो जाता है। सेंटर ऑफ मास फाइंड करना इजी है, जैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम आता है ना, वहां से टफ हो जाता है। हाँ, वन इजी है, वन इजी है, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, वन इजी। सबसे टफ टफ चैप्टर जो बोला जाता है फिजिक्स का 11th और 12th में, वो है रोटेशन मूवमेंट, सबसे टफ। बाकी ये सब तो बहुत ही इजी लगेगा तुमको। किसी को लग रहा है रे ऑप्टिक्स इज टफ है? नहीं, बुक बुक का बोल, रे ऑप्टिक्स इजी है। वो सब टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे ना, इजी है। वो सब टॉपिक तो केमिस्ट्री में सिर्फ एक नई चीज आएगी, एक्सरे, और बाकी सब तुमने पहले पढ़ लिया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वही मैग्नेटिज्म, ये सब मैं पढ़ा हूँ। EMI AC, सेमी कंडक्टर देखो स्टार्टिंग में थोड़ा तुमको बोरिंग लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थियोरेटिकल पार्ट है, पूरा थियरी वाला पार्ट है तो सिंपल सा चैप्टर, बट स्टार्टिंग में तुमको थोड़ा बोर करेगा। क्यों? क्योंकि थियरी वाला पोर्शन। हाँ, मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ, बट आगे जो है वो इजी हो जाए। सेमीकंडक्टर बहुत इजी है, बट स्टार्टिंग में थियरी 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 आएगा ना, तो तुमको थोड़ा बोर करेगा, बट है इजी। डन, देखेंगे अपन सब चैप्टर देखेंगे। आगे सिंपल है, जितना तुमको पढ़ाया जा रहा है ना, इतना एटलीस्ट तुम जाके रिवाइज करो, जो होमवर्क दिया जाएगा उसको सॉल्व कीजिए, सिंपल लगेगा। -GM/R, डन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मास m है, मुझे r डिस्टेंस में फाइंड करना है फील्ड, फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट मास m, ड्यू टू पॉइंट मास m कितना हो जाएगा? तो v को आप लिखेंगे -GM/, -GM/, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे एक मास m है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V1 है, और यहाँ का मास, यहाँ पे इस मास को यहाँ से यहाँ पे मूव करा रहे हैं, ये मास यहाँ से यहाँ मूव कर चुका, ठीक है। ये मान लीजिए x = 0 है, यहाँ x = R1 है, और ये x = R2, पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया है। यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है V2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? V2। तो आपको पूछा जाए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE, डेल्टा U बताना है, क्या लिखोगे? U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल कितना होगा? U फाइनल mv2 मास इनटू पोटेंशियल, यही होती है एनर्जी। U इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू क्या होता है? U/m,
V इक्वल्स टू U बाई M, तो U इक्वल्स टू VM और ये MV1। तो बेसिकली डेल्टा U की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? डेल्टा U ऐसा दिख रहा है MV2 माइनस V1, मतलब डेल्टा U इक्वल्स टू M इंटू डेल्टा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ये पार्टिकल एक यहां से यहां जा रहा है, A टू B जा रहा है, मास यहां से यहां लेकर जा रहा है, तो अपने को पता है कि WAB जो है, डेल्टा U जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? क्यू एम डेल्टा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, मान लीजिए मास को यहां से यहां तक लेकर जा रहे हैं, A टू B, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्या? देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी वाला पार्ट अगर आप देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता था Fe इंटू डी आर, याद है? तो इसको अपन ऐसे लिखते थे M इंटू ई जी, Fe ये होता था डॉट डी आर, ऐसा। तो M बाहर आ जाएगा, ई जी डॉट डी आर हो जाएगा। तो ये W वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव होगा, तो माइनस M इंटू ई जी डॉट डी आर। ये कहां से कहां तक आया है? तो A टू B आया है, A टू B आया है। मास कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा V की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं? A B ई जी डॉट डी आर, ई जी डॉट डी आर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस। अच्छा, डेल्टा V ये क्या है? ये जो है डेल्टा V, ये क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, VB माइनस VA। करंट नहीं, ये ऐसा है, A टू B एक पार्टिकल को लेकर जा रहे हैं, कहां से कहां? मास ये M है, इस पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व पाथ, कैसा भी, यहां से यहां पे लेके जा रहे हैं। डायरेक्शन इसलिए शो कर रहे हैं कि पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है। ठीक है? तो आप डेल्टा यू क्या होता है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट होता है। डेल्टा यू को आप लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी। अच्छा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? माइनस एम इंटू ई जी डॉट डी आर। ये पहले बताया, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होता है, तो इसका नेगेटिव होगा ये, तो एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए टू बी ई जी डॉट डी आर। ए टू बी क्यों? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है ना। डी आर यहां से ले रहे हैं, डी आर यहाँ से ले रहे हैं, तो इनिशियल ये होगा, फाइनल ये होगा, इसीलिए ए टू बी। बट ये डेल्टा वी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या होता है? V2 माइनस V1। अभी इसको ऐसे ही रख रहे हैं, अभी इसको समझो, इसको अपन ऐसे कर रहे हैं क्या? इसका अभी डॉट प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही है ना ये, डॉट प्रोडक्ट थोड़ी कर रहे हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट में ही है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर, आगे भी अभी रिलेट करूंगा मैं इसको। तो ये इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे करके लिखेंगे, पहले कॉपी कर, छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अभी आएगा, सब आएगा। नहीं नहीं, वो मैं खुद से अभी हेडिंग डाल के लिखूंगा, इसको मैं इस रिलेशन को हेडिंग डाल के लिखूंगा। ठीक है, तो आपको वो नहीं लिखना है।
हाँ, वर्क डन बाय सिस्टम तो पॉजिटिव ही होगा ना। फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स में क्या, सॉरी मतलब फिजिक्स में वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, वर्क डन एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस। तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, गैस को ही सिस्टम मान रहे हैं, ये सिस्टम वर्क करेगा मतलब फोर्स इस साइड लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। लेकिन फोर्स ये सिस्टम इस पे इस साइड लगा रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, तो नेगेटिव। सेम वही है, सेम वही है। अभी मैं वो भी रिलेशन लिखूंगा इसमें, एम डेल्टा वी वाला, सब आएगा एक साथ। तो अब मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये सब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में सिर्फ मुझे किस पे फोकस करना होगा, तो स्टार्टिंग में जो कूलम्स लॉ बताऊंगा वो उस पे फोकस करूंगा, और फिर फ्लक्स वाला जो पार्ट आएगा, फ्लक्स वो आएगा, गॉस लॉ आएगा, थर्ड हो गया, और एक आएगा कंडक्टिव। इतना चार ही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा ना एफ डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट ही है अभी, इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं किया, नहीं तो माइनस आ जाता। अब ये बताइए कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी वर्क कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है ना। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो एक्सटर्नल एजेंट इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, तो इसका अगर वर्क पॉजिटिव आएगा तो इसका वर्क नेगेटिव आएगा ना, इसलिए माइनस, इसलिए माइनस। नहीं तो साइड में, यहाँ पे साइड में लिख लेना, वर्क डन बाय जी इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। डन। देखिए अभी तक क्या सीखा उसको एक ही इसमें मैं बता देता हूँ। डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। एक चीज ये सीखी। सेकेंड, वी बी माइनस वी ए, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, है ना, बाय एम। यही हो है डेल्टा, बेसिकली ये क्या है, डेल्टा यू बाय एम। डेल्टा यू मतलब यू बी माइनस यू ए बाय एम। थर्ड चीज क्या सीखी, डब्ल्यू ए टू बी मतलब ए बी। थर्ड क्या आपने सीखा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन। तो फिर आपको ये रिलेशन जैसे आएगा ना, कुछ चीजें क्लिक हो जाएंगी। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां से क्या आ रहा है, तो v की वैल्यू वही डेल्टा v है, तो v की वैल्यू आप ऐसा बोल सकते हैं माइनस, या वी बी माइनस वी ए को आप ऐसा बोल सकते हैं ए टू बी ई डॉट डी आर, ई जी डॉट डी आर। तो ये एक रिलेशन है। ये क्या आ गया, नहीं अभी तक नहीं दिया, मिल जाएगा आपको, एक बार पोटेंशियल कंप्लीट होगा ना तब दूंगा। एक बार पोटेंशियल को कंप्लीट कर दूंगा, मतलब इस वीक में मिल जाएगा, होपफुली आपको मिल जाना चाहिए। तो ये होता है, ठीक है। अब क्या है, इसी को मैं वी बोल देता हूँ। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं वी बोल देता हूँ। तो ये वी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए टू बी ई जी डॉट डी आर। कुछ याद आया ऐसा, डी यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, डी यू इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे, या वी ए को अगर आप जीरो मान लेंगे तो ये वी हो जाएगा। उस केस में यू आता था माइनस एफ डॉट डी आर। कहीं भी बताया था ऐसा,
सेम यही है ये, सेम यही है ये, सिर्फ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इस साइड डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर, स्टार्टिंग में वही था। तो इस केस में अगर कुछ आपको याद है तो अगर मैं ईजी को एफ ईजी इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप ई जेड जे कैप के कैप एंड डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से v आपका क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस, लिमिट्स बाद में लगा देंगे अपन, ठीक है, समझ में आया लिमिट्स कैसे लगाना है, इनिशियल फाइनल होगा। तो eg की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, v इक्वल्स टू कुछ ऐसा आता था, ई एक्स डी एक्स, वहां पे एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड, सेम वैसा ही आए। और उसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, कॉपी कर, थोड़ा फास्ट कर लेना कॉपी, ये सब समझने वाली कोई चीज है नहीं, ऑलरेडी ये सब चीज डिस्कस किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कुछ बताऊंगा, एक क्वेश्चन, कम से कम एक से दो क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा ऐसा रिलेटेड, ये फोर्स में भी किया था, यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन किया था वर्क पावर एनर्जी में, उसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे एक दो, फिर उसके बाद हो जाएगा। 5 to 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, अरे 5 to 10 मिनट्स रुको यार, बस आप एक दो क्वेश्चन कर देते हैं ना यार। हाँ ठीक है, पता है वो हो गया, 8:34 हो गया, पता है मुझे, एटलीस्ट ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में वही फाइंड करेंगे। टाइम हो गया, पता है मुझे, टाइम हो चुका है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो अगर मुझे ई एक्स फाइंड करना होगा, ई एक्स को कैसे लिखेंगे, माइनस डीवी बाई डी एक्स, याद है पार्शियल डेरिवेटिव 50 है क्या, अच्छा ठीक है, इसको इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तुम लोग को यही चाहिए, वही ना, अभी क्या इन सबको बोलने का है यार, इन सबका वही होता है, डीवी बाई डी जेड, ये बताया था पहले ही। तो अगर मुझे वेक्टर ईजी फाइंड करना होगा तो ये क्या होगा, ई एक्स आई का पार्शियल डेरिवेटिव है ये सब, पार्शियल डेरिवेटिव प्लस ई वाई जे का के का, तो माइनस डी बाई डी एक्स आई का माइनस डीवी बाई डी वाई जे का माइनस डीवी बाई डी जेड के का, ये हो जाएगा। या आप इसको आगे चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, याद है, आई कैप बाहर लिख दो, डी बाई डी एक्स माइनस जे कैप डी बाई डी वाई, वी को कॉमन ले लिया, माइनस प्लस कर दो के कैप डी बाई डी जेड, और ये वी आ जाएगा, तो इसको लिखते थे अपन डेल, डेल ऑफ वी, हाँ मैथ्स में आएगा पार्शियल डेल, ठीक है, तो ये एक वेक्टर है ऐसा, तो ई जी इक्वल्स टू एस, बट कहीं यूज नहीं करेंगे अपन, एटलीस्ट ये सब यूज करेंगे। कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा, कॉपी कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रॉड,
ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सेम यहाँ पे भी आएगा पोटेंशियल, सेम वैसा ही आएगा पोटेंशियल। तो डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा, डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा। नेक्स्ट लेक्चर के बाद कुछ होमवर्क मिलेगा, इसलिए सिर्फ फॉर्मूला ही बहुत है इस चैप्टर। जैसे इस चैप्टर में नहीं हो गया, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या है, फॉर्मूला बहुत, फॉर्मूला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक शीट बना लो इस साइड, अभी नहीं, अभी मत बनाना, अभी तो ट्राई करो लर्न करने का ऐसे ही। हाँ, बी और ए पे डिफरेंट, करेक्ट। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। वी को अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मान रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे जीरो नहीं होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लिखा है पहले, वी बी माइनस बी को वी एज्यूम कर लिया। अभी नहीं, जब इलेक्ट्रोस्टैट्स हो जाएगा ना तो तब एक एक दो शीट बना लेना, इस साइड ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला, इस साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वो मैं खुद से सेंड करूंगा तुमको, वो कॉपी कर लेना है अपने नोटबुक में, ऐसा करना। चलिए कॉपी कर लीजिए, इतना टाइम तो यूं ही चला जाता है यार। इसको नेबुला बोलते थे, याद है? ये जो है, ये जो होता था नेबुला बोलते थे। यहाँ पे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट इसको नहीं, कोई नीड नहीं। कर्ल ऑफ वी नहीं, डाइवर्जेंस ऑफ वी। जब ये ऐसा होता ना, ऐसा समझो, क्रॉस आता है ना, क्रॉस, ऐसा क्रॉस आता है, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एफ। अगर सिर्फ ऐसा आ गया ना, डेल वी, ऐसा क्रॉस नहीं आया है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल। क्या किया जाए यार, अभी टाइम दिया होता है ना वैसा करके, प्रॉब्लम ये उसमें टाइम कम से कम ये लास्ट लेक्चर में रहे तो 9 तक कम से हाफ एन आवर भी एक्सटेंड किया, 30 मिनट्स तो बहुत कुछ हो जाएगा। इन लोगों की वजह से कुछ क्वेश्चंस कम हो जाता है लेक्चर में, बस यही है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट वही है कि इलस्ट्रेशंस, मान लो मुझे पूरे चैप्टर में 20-30 इलस्ट्रेशंस अगर कराने हैं तो 30 की जगह पे 25 हो जाता है। यही है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वही है, मजा आना चाहिए, मजा आता है ना तो फिर कोई भी चैप्टर चल रहा है तो फिर सही लगता है। मजा नहीं आएगा तो फिर वो हो जाता है ना, बर्डन टाइप का लगेगा ना, बर्डन टाइप का लगेगा तो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट तो कभी नहीं आएगा। और वैसा है कि कुछ ऐसा पढ़ा दिया गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी बोल रहा है कि नहीं तुम इसको लर्न कर लो, कुछ कर लो, वैसा होता तो एक बात समझ में आ रही है, एक चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है या आपको चीजें समझ में आए। फिर भी कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग तो कुछ लोग होते हैं, है ना। चलिए डन, बाय बाय। स्पीड तुम थोड़ा फास्ट करो हर्ष। क्या क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डेल्टा यू कैसे हुआ, कहाँ पे कहाँ पे? एक मिनट एक मिनट, ये वाला, ये वाला। यू इनिशियल, यू इनिशियल यू फाइनल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डेल्टा यू लिख दिया। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर यू इनिशियल 0 हो गया और यू फाइनल यू हो गया तो आप इस पूरे टर्म को यू लिख सकते हैं ना, वही आई बात समझ में। नॉर्मली ये यू भी, यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 0 होगा तो ये u माइनस जीरो जीरो हो गया, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और ये v जो है वो भी चेंज इन पोटेंशियल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन
पोटेंशियल ही रिप्रेजेंट, ठीक है।